नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ ही दिन में मई का महीना लग जाएगा। तो दोस्तों आप इस टाइम पे सोच रहे हो कि आपको मई के महीने में कौन सी सब्जी लगानी चाहिए, जिस वजह से कि दोस्तों हम मई के महीने में सब्जियां लगाकर आगे चलकर दोस्तों बरसात के मौसम में उन सब्जी से बढ़िया प्रॉफिट कमा पाए। तो दोस्तों हम जो इस मई के महीने में जो सब्जियां लगा लेते हैं तो उसे दोस्तों बरसात के मौसम में जो मंडी भाव होता है वह दोस्तों सबसे बढ़िया देखने को मिलता है। तो इस वजह से हमें जो मई के महीने में हम जो सब्जियां लगाने वाले वह दोस्तों हमें बहुत ही सोच समझ कर लगानी चाहिए। साथ ही हमें कुछ ही चुनिंदा सब्जियों का चयन करना चाहिए। और दोस्तों आप जो इस मई के महीने में सब्जियां लगाने वाले हो तो आपके पास दोस्तों पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मई का महीना जो होता है वह दोस्तों साल का सबसे गर्म महीना दोस्तों होता है। तो इस वजह से आप जो इस मई के महीने में सब्जियां लगाने वाले हो तो उसके लिए दोस्तों आपके पास पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होना यह दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों आप अगर मई के महीने में सब्जियां लगाओगे और उसे अगर एक भी पानी कम पड़ जाता है तो आपने लगाया हुआ जो इन्वेस्टमेंट है वह दोस्तों डूब जाएगा। तो इसलिए आपके पास पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होना बहुत ही दोस्तों जरूरी होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे परंपरागत फसलें भी बताऊंगा जो कि आपको मई के महीने में लगानी होती है और आगे चलकर दोस्तों आप इन परंपरागत फसलों से बढ़िया से बढ़िया दोस्तों प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ सब्जी फसलें भी जानेंगे, साथ ही कुछ बेल वाली सब्जी फसलें भी जानेंगे और कुछ जल्दी से तैयार होने वाली सब्जी फसलें भी जानेंगे। तो इसलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है यह दोस्तों बहुत ही कमाल का होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप जो इस मई के महीने में जो सब्जियां लगाने वाले हो तो उससे पहले दोस्तों आपको खेत की तैयारी बढ़िया तरीके से कर लेनी है। तो खेत की तैयारी दोस्तों आप कल्टीवेटर या प्लाविंग के सहायता से अच्छे से दोस्तों आप खेत की जुताई कर सकते हो। और जुताई करने के बाद दोस्तों आपको प्रति एकड़ के लिए 2 से लेकर 3 ट्रॉली गोबर की खाद दोस्तों जरूर से डाल देनी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप गोबर की खाद डालते हो तो आप जो इस मई के महीने में जो सब्जियां लगाने वाले हो तो उसकी जो आपको ग्रोथ है वह दोस्तों बड़े से बड़े देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों आप इन सब्जी फसलों से लंबे टाइम तक दोस्तों उत्पादन ले पाओगे। तो इसलिए दोस्तों आपको प्रति एकड़ के लिए 2 से लेकर 3 ट्रॉली गोबर की खाद दोस्तों जरूर से डाल देनी है। और गोबर की खाद के साथ ही आपको दोस्तों इसमें रासायनिक खाद भी डालना होगा। तो रासायनिक खाद में जैसे कि DAP, SSP, साथ ही पोटास, साथ ही यूरिया, तो इन जैसे जो रासायनिक खाद होते हैं वह दोस्तों आप डाल सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको रोटावेटर की सहायता से अच्छे से दोस्तों खेत को भुरभुरा करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप खेत को अच्छी तरीके से भुरभुरा करते हो तो हम जो इस मई के महीने में सब्जी फसलें जो लगा रहे हैं तो उनकी जो जड़ें है वह दोस्तों अच्छी से जमीन के अंदर जाएगी। तो उनकी जो जड़ें है वह दोस्तों अच्छी से जमीन के अंदर जाने की वजह से हम इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, साथ ही जो रासायनिक खाद और गोबर का खाद डाल रहे हैं, तो वह दोस्तों इन सब्जी फसलों की जड़ें अच्छे से दोस्तों ग्रहण कर पाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको गोबर की खाद डालने के बाद और रासायनिक खाद डालने के बाद खेत में दोस्तों बढ़िया तरीके से रोटावेटर 1 या 2 बार चला लेना है, यानी कि मिट्टी को बढ़िया तरीके से भुरभुरा कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आपकी खेत की तैयारी कर सकते हो बढ़िया तरीके से। तो यह तो हो गया दोस्तों आपकी खेत की तैयारी का। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको कौन सी सब्जी फसलें इस मई के महीने में दोस्तों लगानी चाहिए, जिस वजह से कि आप इस मई के महीने में इन सब्जी फसलों को लगा के आगे चलकर यानी कि बरसात के मौसम में इन सभी सब्जी फसलों से बढ़िया दोस्तों प्रॉफिट कमा पाओ। तो चलिए जानते हैं आपको पहली नंबर पर कौन सी सब्जी लगानी चाहिए। तो दोस्तों आप पहली नंबर पर इस मई के महीने में लगा सकते हो भिंडी। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस मई के महीने में भिंडी की खेती करते हो तो आपकी भिंडी दोस्तों कंटिन्यू 5 से लेकर 6 महीने तक चलेगी और बरसात के मौसम में आपकी भिंडी को दोस्तों बढ़िया रेट दोस्तों देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप पहली नंबर की प्रायोरिटी पर भिंडी की दोस्तों खेती कर सकते हो। और दोस्तों भिंडी की जो बुआई है वह दोस्तों 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप दोस्तों बुआई भिंडी की कर सकते हो। साथ ही दोस्तों आपकी भिंडी जब तैयार होकर मंडी में जाएगी यानी कि बरसात के मौसम में, तो उस टाइम दोस्तों आपकी भिंडी को 30 रुपए से लेकर 40 रुपए के रेट बड़े आराम से दोस्तों मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों भिंडी में वैरायटी का सिलेक्शन आपको बढ़िया तरीके से कर लेना है। तो इसमें दोस्तों आप एडवांटा गोल्डन सीड की राधिका इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो, या अगर आपके एरिया में बढ़िया वैरायटी हो और उस वैरायटी का उत्पादन भी बढ़िया हो तो आप दोस्तों उस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप बढ़िया वैरायटी का चयन कर साथ ही खेत में अच्छा बेसल डोज डालकर और खेत की बढ़िया तरीके से तैयारी कर अगर दोस्तों आप इस मई के महीने में भिंडी की खेती करते हो तो आप दोस्तों भिंडी से बरसात के मौसम में बढ़िया से बढ़िया दोस्तों प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आप दोस्तों पहली नंबर पर भिंडी की खेती दोस्तों कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप दूसरी नंबर पर लगा सकते हो बैंगन। बैंगन की दोस्तों अगर आप खेती करते हो तो आपको दोस्तों बैंगन से बढ़िया दोस्तों प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अभी तो दोस्तों बैंगन का जो रेट है वह दोस्तों 5 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में चल रहे हैं। और दोस्तों आप जो इस मई के महीने में बैंगन की खेती कर रहे हो तो आपके बैंगन जब तैयार होकर मंडी में जाएंगे तो उस टाइम दोस्तों आपको 40-50 रुपए प्रति किलो के दोस्तों रेट देखने को मिलेंगे। इसके पीछे भी दोस्तों एक बड़ा कारण है, क्योंकि दोस्तों बरसात के मौसम में हर एक किसान भाई बैंगन को बढ़िया तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। क्योंकि दोस्तों बैंगन में बरसात के मौसम में जो लगने वाली इल्ली होती है, यानी कि जो शूट बोरर और जो फ्रूट बोरर होता है, जो तना भेदक और जो फल भेदक इल्ली होती है, काफी मात्रा में दोस्तों बैंगन की खेती में नुकसान
नुकसान करती है। तो इस वजह से दोस्तों आप जो इस मई के महीने में बैंगन की खेती कर रहे हो तो उस टाइम दोस्तों आपको बरसात के मौसम में बैंगन की खेती में टाइम टू टाइम दोस्तों स्प्रे करते रहना होगा। और दोस्तों आपको बैंगन की जो वैरायटी होती है तो वैरायटी सिलेक्शन भी दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से कर लेना है। तो वैरायटी का जो सिलेक्शन है वह दोस्तों आप आपके एरिया अनुसार कर सकते हो, यानी कि आपके मंडी में कौन सा बैंगन चलता है उस हिसाब से आप दोस्तों बैंगन की वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप बैंगन की खेती इस मई के महीने में दोस्तों कर सकते हो। बैंगन की खेती अगर आप कम एरिया में भी करोगे तो भी दोस्तों आप बैंगन की खेती से बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि दोस्तों बैंगन का जो उत्पादन होता है वो दोस्तों दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों की तुलना में सबसे ज्यादा दोस्तों निकलता है। उसके बाद दोस्तों आप तीसरे नंबर पर कर सकते हो ग्वारफली की खेती। ग्वारफली की खेती दोस्तों अगर आप इस मई के महीने में करते हो तो ग्वारफली से दोस्तों आपको आगे चलकर बढ़िया से बढ़िया दोस्तों प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। ग्वारफली यह दोस्तों एक छोटी सब्जी फसल तो जरूर है, लेकिन दोस्तों पैसा भी तगड़ा देती है, यानी कि आप ग्वारफली की खेती को कम शब्द में छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर सकते हो। आपकी ग्वारफली दोस्तों जब तैयार होकर मंडी में जाएगी तो उस टाइम दोस्तों आपको 40-50 रुपए के रेट दोस्तों देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ग्वारफली को दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों की तुलना में खर्च भी दोस्तों नामात्र आता है, यानी कि कम से कम लागत खर्च में आप दोस्तों ग्वारफली की खेती से बढ़िया दोस्तों प्रॉफिट कमा सकते हो। साथ ही दोस्तों ग्वारफली की तुड़ाई भी बहुत ही आसानी से हो जाती है, इसकी तुड़ाई में भी कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही दोस्तों आप जब ग्वारफली की खेती कर रहे हो तो उस टाइम दोस्तों आप बुआई के वक्त यानी कि बेसल डोज में 3 किलोग्राम अगर सल्फर का इस्तेमाल करते हो तो आपकी ग्वारफली का जो उत्पादन है वह दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप बेसल डोज में प्रति एकड़ के लिए 3 किलोग्राम सल्फर डालते हो तो आपको दोस्तों इसके बढ़िया रिजल्ट देखने को दोस्तों मिलेंगे। साथ ही दोस्तों ग्वारफली के लिए 6 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए बीज की आवश्यकता होती है। साथ ही दोस्तों जो ग्वारफली लगाने का तरीका होता है तो ग्वारफली को दोस्तों आप बेड विधि से लगा सकते हो। तो ग्वारफली की जो लाइन से लाइन की दूरी है वह दोस्तों आप 1 फीट रख सकते हो। साथ ही ग्वारफली के जो पौधे से पौधे यानी कि प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस है वह दोस्तों आप 10 सेंटीमीटर रख सकते हो। साथ ही दोस्तों जो ग्वारफली की वैरायटी है तो इसमें दोस्तों आप VNR की मानसी को लगा सकते हो। साथ ही नीलम जो ग्वार आता है 5 तो उसे भी दोस्तों आप जो स्क्रीन पर चल रही है तो इसे भी दोस्तों आप लगा सकते हो, या अगर आपके एरिया में बढ़िया ग्वारफली की वैरायटी हो तो उसे भी दोस्तों आप लगा सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप बढ़िया खेत की तैयारी कर साथ ही खेत में बढ़िया बेसल डोज डालकर आप अगर दोस्तों ग्वारफली की खेती करते हो तो आपको दोस्तों ग्वारफली से बढ़िया दोस्तों प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। तो आप तीसरे नंबर पर दोस्तों ग्वारफली की खेती कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप चौथी नंबर पर कर सकते हो देसी तिंडसे की खेती। अगर दोस्तों आप इस मई के महीने में देसी तिंडसे की खेती करते हो तो आगे चलकर जो देसी तिंडसे की रेट है वह दोस्तों आपको बढ़िया देखने को मिलने वाले है। साथ ही दोस्तों आप जो इस मई के महीने में देसी तिंडसे की खेती कर रहे हो तो उसके लिए दोस्तों आपको गोबर का खाद जरूर से डाल देना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देसी तिंडसे के लिए गोबर का खाद डालते हो तो देसी तिंडसे का जो उत्पादन है वह दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों आप देसी तिंडसे से लंबे टाइम तक उत्पादन ले पाओगे। तो इसलिए दोस्तों आप जब देसी तिंडसे की खेती कर रहे हो तो उस टाइम दोस्तों आपको गोबर की खाद जरूर से डालनी है। इस समय दोस्तों जो देसी तिंडसे मार्केट में आ रही है तो उसके जो मंडी भाव है वह दोस्तों 20 रुपए से लेकर 30-35 के अभी दोस्तों उनको रेट दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों इस मई के महीने में लगाई हुई जो देसी तिंडसे है उसके दोस्तों आगे चलकर जो रेट है वह दोस्तों 40-50 रुपए से लेकर 60 रुपए के भी रेट दोस्तों आगे चलकर मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस मई के महीने में देसी तिंडसे की दोस्तों बढ़िया खेत की तैयारी कर और खेत में बढ़िया गोबर की खाद डालकर आप दोस्तों देसी तिंडसे की खेती इस मई के महीने में दोस्तों कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप 5वें नंबर पर कर सकते हो फूल गोभी की खेती। फूल गोभी की खेती दोस्तों अगर आप इस मई के महीने में करते हो तो आपको दोस्तों फूल गोभी को गर्मियों से दोस्तों बचा लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस महीने में फूल गोभी को बढ़िया तरीके से ग्रो करते हो तो आपको दोस्तों बरसात के मौसम में फूल गोभी के रेट जो है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस मई के महीने में गर्मियाँ काफी मात्रा में होती है। इस वजह से दोस्तों काफी किसान भाई फूल गोभी को इस मई के महीने में दोस्तों ग्रो नहीं कर पाते। तो इस वजह से बरसात के मौसम में जो फूल गोभी का रेट है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलता है। तो आप अगर इस मई के महीने में फूल गोभी को बढ़िया तरीके से ग्रो कर लेते हो तो आपको दोस्तों बरसात के मौसम में फूल गोभी का बढ़िया रेट दोस्तों देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों अगर आपके पास अभी नर्सरी तैयार है तो आप दोस्तों जल्दी से उस नर्सरी का ट्रांसप्लांट आपके खेत में दोस्तों कर दीजिए, या अगर आपके पास नर्सरी नहीं है तो आप दोस्तों इस मई के महीने में जल्दी से नर्सरी भी बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप 6 नंबर पर कर सकते हो टमाटर की खेती। टमाटर के तो अभी जो रेट है वह दोस्तों बहुत ही कम चल रहे हैं। तो अभी जो टमाटर के रेट कम चल रहे हैं तो इस वजह से दोस्तों अभी जो टमाटर की बुआई है वह दोस्तों बहुत ही कम होने वाली है। तो इस वजह से दोस्तों आपको बरसात के मौसम में टमाटर का रेट बढ़िया मिलने की दोस्तों संभावना है।
तो इसलिए दोस्तों आप टमाटर की खेती भी इस दोस्तों मई के महीने में कर सकते हो। आप अगर इस मई के महीने में टमाटर की खेती करते हो तो आपके टमाटर जब तैयार होकर मंडी में जाएंगे तो उस टाइम दोस्तों आपके टमाटर को 40-50 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो के रेट दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप जब टमाटर की खेती कर रहे हो तो उस टाइम दोस्तों आप बेड विधि से, साथ ही ड्रिप और मल्चिंग की सहायता से आप दोस्तों टमाटर की खेती कर सकते हो। साथ ही दोस्तों आपको टमाटर की जो वेरायटी होती है वह दोस्तों आपको बढ़िया लेनी है, तो वेरायटी दोस्तों आप आपके एरिया अनुसार ले सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप छठे नंबर पर टमाटर की खेती दोस्तों कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप 7वें नंबर पर कर सकते हो गिलकी की खेती। गिलकी के अगर दोस्तों आपको 20 रुपए से लेकर 30 रुपए प्रति किलो भी अगर रेट मिलते हैं तो भी दोस्तों आप गिलकी की खेती में बढ़िया दोस्तों कमाई कर सकते हो। गिलकी में दोस्तों जो लगने वाला खर्च होता है वह दोस्तों नामात्र आता है, यानी कि दोस्तों कम से कम लागत खर्च में आप दोस्तों गिलकी से बढ़िया दोस्तों प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आप इस मई के महीने में गिलकी की भी खेती कर सकते हो। तो अब हम जानते हैं दोस्तों कुछ छोटी सब्जी फसलें, यानी कि कम दिनों में तैयार होने वाली सब्जी फसलें। तो कम दिनों में तैयार होने वाली सब्जी फसलों में आप दोस्तों पहली नंबर पर लगा सकते हो पालक। पालक की खेती दोस्तों अगर आप इस मई के महीने में करते हो तो दोस्तों आप पालक की खेती से आगे चलकर बढ़िया से बढ़िया दोस्तों प्रॉफिट कमा सकते हो। साथ ही दोस्तों पालक यह एक कम दिनों में तैयार होने वाली सब्जी फसल है। पालक दोस्तों 25 से लेकर 35 दिनों के बीच में बढ़िया तरीके से दोस्तों तैयार हो जाती है। साथ ही दोस्तों आप पालक की जो कटाई होती है वह दोस्तों आप 2 से लेकर 4 बार कर सकते हो, यानी कि पालक को आप एक बार लगाकर 2 से लेकर 4 बार आप इसकी कटाई दोस्तों कर सकते हो। साथ ही दोस्तों पालक में ज्यादा कुछ हमें खाद और स्प्रे भी देने नहीं पड़ते, यानी कि दोस्तों कम खर्च में हम पालक की खेती बढ़िया तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस मई के महीने में छोटी सब्जी फसलों में, यानी कि कम दिनों में तैयार होने वाली सब्जी फसलों में आप दोस्तों पालक की खेती कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों छोटी सब्जी फसलों में, यानी कि कम दिनों में तैयार होने वाली सब्जी फसलों में आप दोस्तों मूली की खेती कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप जो मूली की खेती इस मई के महीने में कर रहे हो तो उसके लिए दोस्तों आपको जो सीड सिलेक्शन है, यानी कि जो बीज का चुनाव है वो दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से कर लेना है। साथ ही दोस्तों आप जो इस मई के महीने में मूली की खेती कर रहे हो तो मूली के अंदर दोस्तों फंगस जनिक बीमारियां ना लगे, तो इसलिए दोस्तों आप बेसल डोज में कार्बोफ्यूरॉन या कार्टप हाइड्रोक्लोराइड यह दोस्तों इंसेक्टिसाइड डाल सकते हो। तो यह अगर आप इंसेक्टिसाइड डालते हो तो आपके मूली के अंदर जो काले धब्बे या जो फंगस जनिक बीमारी लगती है जमीन के अंदर तो वह दोस्तों नहीं लगेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप छोटी सब्जी फसलों में इस मई के महीने में दोस्तों मूली की भी खेती कर सकते हो। तो ये तो हो गई दोस्तों कुछ छोटी सब्जी फसलें। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको इस मई के महीने में कौन सी बेल वाली सब्जी फसलें लगानी चाहिए। तो बेल वाली सब्जी फसलों में दोस्तों आप पहले नंबर पर कर सकते हो लौकी की खेती। लौकी दोस्तों अगर आप इस मई के महीने में लगाने वाले हो तो लौकी को दोस्तों आपको मचान के ऊपर चढ़ाना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लौकी को मचान के ऊपर चढ़ाते हो तो आपकी लौकी की जो क्वालिटी है वह दोस्तों आपको शानदार देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों मचान के ऊपर जो लगी हुई लौकी है तो वह दोस्तों लंबे टाइम तक चलती है। साथ ही दोस्तों लौकी के जो पूरे साल के सबसे महंगे रेट होते हैं वो दोस्तों इसी टाइम की लगाई हुई लौकी को मिलते हैं। तो आप इस मई के महीने में दोस्तों लौकी की खेती बढ़िया खेत की तैयारी कर साथ ही खेत में बढ़िया बेसल डोज डालकर आप दोस्तों लौकी की खेती कर सकते हो, और आपको जो लौकी के रेट है वो दोस्तों बरसात के मौसम में बढ़िया से बढ़िया दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों आप दूसरी नंबर पर बेल वाली सब्जी फसलों में आप दोस्तों करेला की खेती कर सकते हो। करेले की दोस्तों पूरे साल, यानी कि साल के 365 दिन डिमांड दोस्तों बनी रहती है। करेले के तो अभी भी रेट अच्छे चल रहे हैं और ऐसे रेट आपको दोस्तों आगे भी देखने को मिलेंगे। तो करेले को भी दोस्तों आपको लौकी की जैसा ही करना है, यानी कि तारबास के ऊपर आपको करेले को चढ़ाना है, यानी कि तारबास की बंदाई कर आपको दोस्तों करेले की खेती करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप दूसरे नंबर पर बेल वाली सब्जी फसलों में करेले की दोस्तों खेती कर सकते हो, और करेले से दोस्तों बढ़िया से बढ़िया आगे चलकर, यानी कि बरसात के मौसम में बढ़िया दोस्तों प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये तो हुई दोस्तों कुछ बेल वाली सब्जी फसलें, तो इसे दोस्तों आप इस मई के महीने में लगा सकते हो। तो अब हम जानते हैं दोस्तों आपको इस मई के महीने में ऐसी कौन सी परंपरागत फसलें बोनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों परंपरागत फसलों के बारे में जानते हैं। तो परंपरागत सब्जी फसलों में आप दोस्तों इस मई के महीने में कर सकते हो कपास, नरमा, कॉटन की बुआई। कपास की अगर आप बिजाई इस मई के महीने में करते हो तो कपास जो है वह दोस्तों 6 महीने तक चलता है। तो 6 महीने के बाद दोस्तों आप कपास को उखाड़ कर आप दोस्तों गेहूं, सरसों ऐसी जो है वह आदि फसलें भी ले सकते हो। साथ ही आगे चलकर आप कपास के खेत में, यानी कि कपास को उखाड़ कर सब्जी फसलें भी दोस्तों ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप दूसरे नंबर पर परंपरागत फसलों में आप दोस्तों अरहर की खेती कर सकते हो। अरहर की भी खेती करके आप दोस्तों बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपका खेत अदरक की खेती के लिए सुटेबल है तो उस टाइम दोस्तों आप इस पूरे मई के महीने में आप दोस्तों अदरक की खेती कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अदरक का जो उत्पादन है वह दोस्तों दूसरी फसलों से कई गुना ज्यादा निकलता है। साथ ही दोस्तों अदरक की हार्वेस्टिंग आप 8 से लेकर 10 महीनों में कर सकते हो। साथ ही अगर आपको अदरक के रेट कम मिल रहे हो तो आप इसे दोस्तों 6 महीना और भी
रोक सकते हो। तो इस तरीके से अगर दोस्तों आपका खेत अदरक की खेती के लिए सूटेबल है तो आप दोस्तों अदरक की भी खेती कर सकते हो और अदरक से दोस्तों बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस मई के महीने में मैंने जो आपको आज की इस वीडियो में सब्जी फसलें बताई तो इनकी दोस्तों आप खेती कर सकते हो और इन सभी सब्जी फसलों से बढ़िया दोस्तों आगे चलकर प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा यह कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से ठोक देना और यह वीडियो दूसरे किसान भाई के पास शेयर भी अवश्य कर देना। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड और सब्जियों के बारे में भी A to Z जानकारी इस चैनल पर दोस्तों आपको मिलती रहती है। तो मिलती है दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।